हर जगह पर हनुमान मिल जाएंगे, हर जगह, कहीं पीपल के नीचे, कहीं कहीं बैठे हुए, कहीं कहीं बैठे, हनुमान ही हनुमान, ढेर सारे हनुमान। हनुमान, आखिर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा, राम जी के मंदिर कम क्यों? नहीं तो राम के मंदिर ज्यादा होना चाहिए, हनुमान के मंदिर कम होना चाहिए, पर हनुमान के मंदिर ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पुजा गई, इसलिए हनुमान जी के मंदिर ही मंदिर बन गए। मंदिर तुम्हारे भी बन सकते हैं अगर तुम सही से माता पिता की सेवा करो तो। मंदिर बनने में देरी नहीं लगी, तुम करो तो मंदिर बन जाए। रावण को मारने में सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? अरे बोलो जम के, हनुमान जी का। राम जी ने रावण की नाभि में बाण मारा था कि नहीं मारा था? अरे बोलो जम के, क्या था नाभि में? अमृत। तो जब रावण की नाभि में राम जी महाराज बाण मार रहे हैं तो रावण क्यों नहीं मर रहा? मर जा रावण, क्योंकि नाभि में अमृत है, वो तो सूख चुका है, मरे ना, फिर मरता क्यों नहीं है राम? क्यों नहीं मरा रावण? राम जी से 10 मुख हो गए फिर भी नहीं मर पाया, फिर तैयार, फिर विभीषण कह रहा है कि ये रावण की नाभि में अमृत है, मारो, और राम जी बाण पर बाण छोड़ रहे हैं तो रावण नहीं मर रहा, धराशायी होकर नहीं गिर रहा, वहीं की वहीं खड़ा है, स्थिर की स्थिर, मरने को तैयार ही नहीं है। ये भी बड़ी विचित्र सिचुएशन है। मर ही नहीं दिया। चिंता लग गई हनुमान जी को युद्ध देखते देखते। हनुमान जी महाराज समझ गए जरूर कोई बात है जिससे ये रावण नहीं मर गया। भगवान ने इतने बाण छोड़ दिया नाभि में, विभीषण करे नाभि में मारो, नाभि में ही भगवान मार रहे तो भी नहीं मर रहा। हनुमान जी महाराज ने देखा युद्ध अपनी जगह चलता रहेगा, हनुमान जी गए लंका के अंदर पहुंच गए। एक पंडित जी का रूप रखा, संत का रूप रखा, गुरु का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप रखकर हनुमान जी अंदर आए लंका में, और लंका में सब लोगों के हाथ देखने लगे। हाथ दिखाओ, अब सही सही बताएं, हनुमान तो हनुमान, सबका भाग्य बता रहा है। इतने में मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई कि लंका में कोई ऐसा विद्वान पंडित आया है जिसको हाथ दिखा तो भाग्य बताता है। मंदोदरी निकल कर बाहर आ गई। मंदोदरी ने आकर कहा, ब्राह्मण देवता मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरा भाग्य क्या कहता है। इतने में हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। हनुमान जी ने कहा, पंडित जी बोले ब्राह्मण के रूप में, हनुमान जी बोले तेरे पति के ऊपर काल मंडरा रहा है और तेरा पति मरने को तत्पर खड़ा है। पर सुन ए स्त्री, तेरा पति इतनी जल्दी नहीं मर सकता क्योंकि तेरे पति के पास जरूर कोई राज की बात है। इतने में मंदोदरी बोली, पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसी राज की बात है मेरा पति मर ही नहीं सकता। हनुमान जी तुरंत बोले, वो राज की बात या तो मैं जानता हूं या तू जानती है। इतने में मंदोदरी बोली, पंडित जी बिल्कुल सही बात है, जब मेरे पति रावण ने तप करा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तो रावण ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो रावण ने कहा मेरी नाभि में अमृत दे दो, रावण को अमृत दे दिया। तब रावण ने कहा इतने में संतुष्टि नहीं होगी, एक बार और दीजिए, मुझे एक ऐसा बाण दो जिस बाण के लगने से नाभि में अमृत सूखे और मैं मरूं। मंदोदरी ने कहा मेरा पति जब तप कर कर आया था उसको ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया था, वो बाण मेरे पति ने मुझे लाकर दिया था, उस बाण को मैंने जहां मैं शयन कक्ष में सोती हूँ उस कमरे में मैंने दीवार के अंदर एक खंबे में चुनवा दिया है, सीमेंट से पक्का करवा दिया, वो किसी को मिलेगा ही नहीं। हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आए, दीवार तोड़ी और बाण निकाला, राम जी को दिया, राम जी से अब मारो, और जो बाण लगा तब जाकर वो रावण मरा, तब जाकर मरा, नहीं तो राम जी बाण मारते रहते, रावण चकाचक खड़ा रहा हंसता हंसता। वो तो राम और हनुमान। रावण न मरेगा मेरे राम के बिना, और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम। भगवान राम जी महाराज आनंद में विराजमान है महाराज। इसलिए भगवत भजन का स्मरण है, भगवत नाम का श्री हनुमान महाराज। अरे पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। भगवान श्री हनुमान जी महाराज सहज नहीं, हनुमान जी महाराज आनंद में स्थापित हुए, विराजमान हुए। कुछ समय बीतता है महाराज, और उस समय की अनुकूलता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को भगवान शंकर के नंदन वन भ्रमण की चर्चा करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में काशी घूमने के लिए गए। माता पार्वती अकेली बैठी हुई थी, शंकर भगवान को जाना पड़ा कोई काम से। पार्वती जी बोली मैं अकेली क्या करूंगी भोलेनाथ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे एकांत को मिटाने के लिए तू इस वृक्ष से, सामने अशोक का वृक्ष था, इस वृक्ष से जो मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। पार्वती जी ने अपने शोक को दूर करने के लिए, एकांत को दूर करने के लिए अशोक के वृक्ष से एक अशोक सुंदरी को प्रकट करा। शंकर भगवान की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। थोड़ा आवाज बढ़ाओ, रिटर्न की। अशोक सुंदरी भगवान शंकर के 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी प्रकट, भगवान शिव ने आनंद स्थापित कराया। समय आया, आगे जो वर्णन आया, भगवान भूत बामन भूतेश्वर भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ पर प्रारंभ होती है महाराज। 12 और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। मुख्य यजमान, मुख्य यजमान श्रेणिक जी के पुत्र है ना, उनको बुला। 10 मिनट श्रेणिक जी जो मुख्य यजमान है रोज पूजन में बैठे हैं, आपके पुत्र और बहू, उनको 5 मिनट 10 मिनट के लिए बुला दो, जोड़े से बिठा दो उनको सामने। जोड़े से बिठा दो, कहीं पे भी, यहीं सामने बिठा दो। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराते हैं महाराज। श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं चंचुला ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है जो अखंड सौभाग्य को देने वाली है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली है, सुख समृद्धि देने वाली है, कार्य में उन्नति देने वाली है, उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाली है, वंश की वृद्धि कराने वाली है और हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाली 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है महाराज। चंचुला देवी कहती है महाराज वो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हमें श्रवण कराएं। भगवान शंकर ने अपनी जटा में से बेलपत्र को निकालकर अपने हाथ में रखा है और हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रसस्वादन ग्रहण करते हैं। प्रथम एक बार चंद्रदेव को अपनी काया का अभिमान हुआ, काया के अभिमान से चंद्रदेव बड़े प्रखर हुए और अपनी केवल एक धर्मपत्नी रोहिणी पर ध्यान देते थे, बाकी की पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। सारी धर्मपत्नियों ने जाकर दक्ष प्रजापति से विनती करी। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव तुम मान जाओ, अपनी काया का अहंकार ना करो। चंद्र मानने को तैयार नहीं, रोहिणी पर आसक्ति ज्यादा थी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, अरे चंद्र मैंने अपनी इतनी बेटियां तुझे ब्याही और उसके बाद भी तू केवल एक कन्या पर ध्यान देता है, अपनी धर्मपत्नियों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर टपक टपक कर गिरे, तुझे क्षय रोग हो जाए। क्षय शरीर टपक टपक कर नीचे गिरने लगा महाराज। चंद्रदेव इधर उधर भटकते हुए देवऋषि नारद के पास पहुंचे। नारद जी महाराज अपनी मस्ती में भगवत भजन में लगे हुए थे महाराज। नारायण श्रीमन नारायण
नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। गाइए, सब गाइए। नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओहो नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, ओहो नारायण श्रीमन नारायण, 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 हे नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। श्री नारद जी महाराज मिले, भगवान चंद्रदेव ने विनती करी, महाराज मुझे काया का रोग हो गया है, कृपा करो। भगवान चंद्र की विनती सुनकर देवऋषि नारद ने शंकर जी का पूजन का विधान बताया। शंकर भगवान प्रकट हुए, चंद्रदेव तुम्हारे काया के रोग को मैं मिटाता हूं, तुम यहाँ पर विराजमान रहना। चंद्रदेव को भगवान ने मस्तक पर धारण करा, सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजित हुए हैं। महाराज बोल सोमनाथ भगवान की हर हर। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होकर श्री शैलम पर जाकर बैठ गए, जहां बैठकर उन्होंने तप किया। शंकर पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे। आज भी अगर मल्लिकार्जुन में आप पर जाकर दर्शन करेंगे तो मल्लिकार्जुन में दो ध्वजा लगती है, एक सफेद एक लाल। कितनी ध्वजा लगती है? दो, सफेद और लाल। मल्लिकार्जुन का एक नियम है, वो दो ध्वजा पूरे महीने में कभी नहीं हिलती, हिलती है तो केवल एक अमावस्या के दिन, एक पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन सफेद ध्वजा हिलती है और पूर्णिमा के दिन लाल ध्वजा हिलती है। बाकी के समय पर ध्वजा नीचे की नीचे लटकी रहती है, कितनी भी हवा चले पर वो ध्वजा हिलती नहीं, महाराज हिलती नहीं, कितनी भी हवा चले। आज भी शंकर और पार्वती कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री शैलम पर आते हैं, श्री शैलम आज भी आते हैं। भगवान आज भी। अब कार्तिकेय जी वहां विराजमान हुए, भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए वहां पधारे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता था। भगवान को सब इन ब्राह्मणों ने पुकारा। शंकर भगवान ने कहा इस दूषण को वरे कि ये जब मरेगा इसका रक्त जहां गिरेगा उससे और भी दूषण उत्पन्न हो जाएंगे, तो एक काम करो। भगवान शंकर ने कहा मेरी बहन के पास जाओ। शंकर जी की एक बहन थी, केवल एक बहन शिव जी, जिसका नाम था छी प्रिया। क्या नाम था? छी प्रिया, जिसको आजकल लोग छिपरा कहने लगे। शिव जी की एक ही बहन थी, छी प्रिया। तुम मेरी बहन के पास जाओ और मेरी बहन छिप्रिया से कहना कि जब भगवान शंकर अगर दूषण नाम के राक्षस को मारे, जहां जहां उसका रक्त गिरे सारे रक्त को समेट देवे जल के वेग में। छिप्रिया ने वैसे ही करा। भगवान शंकर बाकी के समय पर ध्वजा नीचे की नीचे लटकी रहती है, कितनी भी हवा चले पर वो ध्वजा हिलती नहीं, महाराज हिलती नहीं, कितनी भी हवा चले। आज भी शंकर और पार्वती कार्तिकेय से मिलने के लिए श्री शैलम पर आते हैं, श्री शैलम आज भी भगवान आज भी। अब
कार्तिकेय जी वहां विराजमान हुए, भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए वहां पधारे। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता था। भगवान को सब इन ब्राह्मणों ने पुकारा। शंकर भगवान ने कहा इस दूषण को वरे कि ये जब मरेगा इसका रक्त जहां गिरेगा उससे और भी दूषण उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक काम करो, भगवान शंकर ने कहा मेरी बहन के पास जाओ। शंकर जी की एक बहन थी, केवल एक बहन शिव जी, जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया, जिसको आजकल लोग छिपरा कहने लगे। शिव जी की एक ही बहन थी, क्षिप्रिया। तुम मेरी बहन के पास जाओ और मेरी बहन क्षिप्रिया से कहना कि जब भगवान शंकर अगर दूषण नाम के राक्षस को मारे, जहां जहां उसका रक्त गिरे सारे रक्त को समेट देवे जल के वेग में। क्षिप्रिया ने वैसे ही करा। भगवान शंकर दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे। शंकर जी का नाम महाकाल हो गया। बोल महाकालेश्वर भगवान की हर हर महा। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने भगवान शंकर की आराधना करी। शिव जी ओम के रूप में आकर यहां विराजमान हुए। शंकर का नाम ओमकारेश्वर पड़ गया महाराज। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। आपको कथा सुनाई थी, भगवान का धड़ कटा था। पशुपति के रूप में भगवान का सिर गया नेपाल में, धड़ यहां केदारनाथ। और दूसरी कथा कही नर नारायण पर्वत ने तप किया और नर नारायण पर्वत तप करते हैं। उस तप की प्रबलता में भगवान शंकर वहां आकर विराजमान होते हैं और नर नारायण पर्वत को वर प्रदान करते हैं महाराज। ऐसे सुंदर केदारेश्वर के रूप में शंकर जी विराज। पूरी दुनिया में एक ही कुंड